मैया सीता के बन जाने का कारण सिर्फ अयोध्यावासी अथवा नगर निवासी ही नहीं, बल्कि और भी कुछ प्रमुख रहस्य थे जो आपको इसी वीडियो में देखने और सुनने को मिलेंगे। इस वीडियो में ये विशेष प्रसंग जो माता के सीता वनवास जाने का है, इसका एक विशेष रहस्य, विशेष रामायण, राधे श्याम रामायण की प्रस्तुति में आपको आगे सुनने को मिलेगा। उस रहस्य को ज़रूर सुने और ज़रूर समझें। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सुंदर भाषा में जो बरेली के पंडित राधे श्याम कथावाचक जी थे, उन्होंने उस रामायण को लिखा था। और उस रामायण की जो पंक्तियां हैं उनको जब आप सुनेंगे, मतलब जो विशेष रहस्य है, माँ सीता वन को क्यों गईं और प्रभु राम ने उनको वन क्यों भेजा, पूरा रहस्य आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही सुंदर रामायण है, उसकी कुछ पंक्तियों द्वारा आप सुनिए और समझिए। सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ, बोले हे भैया हे लक्ष्मण, रोना है कर्म अधीरों का, साहस से संकट सहे सदा, कर्तव्य यही गंभीरों का। मैं स्वयं जानता हूँ सीता, मैं स्वयं जानता हूँ सीता, निर्दोषनी निष्कलंकिनी है, गुणखानी है, छत्राणी है, विदुषी है, जनक नंदिनी है। कह लो उससे सब कुछ कह लो, जो उनको आज त्यागता है, उनका कोई अपराध नहीं, फिर भी रघुराज त्यागता है, रखेगा को। जय श्री सीताराम। देवियों, सज्जनों और बच्चों, रामायण का जो मैं प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा करुणा रस होगा। और रामायण भी राधे श्याम रामायण, जो बहुत आसानी से आपको समझ आएगी। कोई इसमें श्लोक नहीं होंगे, बहुत ही राधे श्याम तर्ज किया है, वो भी आपको बच्चों को, जो नए बच्चे हैं उनको पता लगेगा। और बाकी आप जो भी, मैं समझ रहा हूँ 35-40 साल से ऊपर की एज के लोग हैं, वो सब इस राधे श्याम रामायण को समझते होंगे क्या है क्या नहीं है। तो इस राधे श्याम रामायण के माध्यम से, राधे श्याम रामायण की पंक्तियां मैं आपको उस प्रसंग में सुना रहा हूं जिसमें माता सीता के लिए प्रभु राम वनवास देते हैं। क्यों देते हैं, उसके पीछे का कारण आपको ज्ञात होगा और उसको पूरी तरह से मैं आपको इस रामायण के माध्यम से, राधे श्याम रामायण की पंक्तियों के माध्यम से सुना रहा हूँ। जब अनेकों प्रकार के लोग अनेकों प्रकार से चर्चाएं करते हैं, राम के साथ लक्ष्मण और सीता अयोध्या में आ जाते हैं, तो अनेक तरह के लोग जो अनेक तरह की बातें करते हैं, कुछ आरोप करते हैं, कुछ प्रत्यारोप करते हैं और कुछ प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करने वाले लोग अधिक थे, लेकिन कुछ लोग स्वयं माँ जगत जननी सीता में दोष निकाल रहे होते हैं। और जो बहुत ही आज्ञाकारी उनका एक मंत्री होता है अथवा दूत होता है, जो पूरे नगर का समाचार सुनाता है, तो उससे आगे का प्रसंग मैं आपको लेकर के सुना रहा हूँ। तो वो जो दूत है वो काफ़ी परेशान हो जाता है और दूत से प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि तुझे इतना संकोच क्यों है, जो भी बात है वो चाहे मेरे लिए ही जनता ने कुछ कहा है, उसके लिए मुझे साफ साफ बता क्या बात है। तो रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल, क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल डाल।
बोला पुरवासियों में उठा प्रश्न महान, जिसका श्री रघुराज से है संबंध प्रधान। एक ऐसा प्रश्न उठा है प्रवासियों में कि उसका सीधा सीधा संबंध श्री रघुराज जी से है। वो क्या है कि रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक जब रघुकुल मण की गद्दी है, तो पर घर रह आने वाली नारी क्यों घर में रखी है। ये वो दूत इतना सब बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन प्रभु राम जी ने, क्योंकि वो आदर्श और मर्यादाओं में रहने वाले, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो उन्होंने कहा भले ही चाहे मेरे ऊपर जो बात आ रही है, मुझ पर आरोप लग रहा है, उसके लिए तू सीधा सीधा कह। तो कहते हैं धर्म नीति रक्षक जब रघुकुल मण की गद्दी है, तो पर घर रह आने वाली, यानी रावण के घर में रह आने वाली नारी क्यों घर में रखी है। रैयत से पहले वाजिब है अपने घर राज करे राजा, निर्दोष रहे जिसमें शासन वैसा ही काज करे राजा। संकित दल का ये आंदोलन दिन पर दिन बढ़ता जाता है, रघुपत का इसमें चुप रहना दल का बल और बढ़ाता है। बहुत संभाला राम ने संभला नहीं शरीर, छुटते ही इस तीर ने दिया हृदय को चीर। आखिर मुंह से निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव सम गिरे सीता पत रघुराय। दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्कार। प्रभु श्री राम इतनी बात सुन करके, और क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि राम जी ने अगर सीता माता को घर से बाहर किया तो उनके अंदर मोह नहीं था, उनके अंदर पत्नी मोह भी था, प्रेम करते थे, सारी बात। लेकिन यहाँ प्रभु राम जी इतने विचलित हो गए और वो अपने आप को संभाल नहीं सके। इतने में भरत और शत्रुघ्न ने उनको किस तरह से संभाला है कि दौड़ भरत शत्रुघ्न ने लिया तुरंत संभाल, क्षण में चेतन कर दिया मिलजुल कर तत्काल। लक्ष्मण के संकेत से भंग हुआ दरबार, तब बोले श्री भरत से राघव करुणागार। लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे, उन्होंने तुरंत वो दरबार बंद करा दिया। और भरत से क्या कह रहे हैं प्रभु श्री राम कि हे भैया भरत सती है, मैं कभी राज्य के योग्य न था, बनवासी शासन क्या जाने, मैं कभी ताज के योग्य न था। पर बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम, जो भार राम के सर पर है भाइयों उसे उठा लो तुम। हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों के सहित निभाएंगे, हम वानप्रस्थ आश्रम ही अब नियमों के सहित निभाएंगे, सीता के साथ बनोही में निज जीवन शेष बिताएंगे। सुनता था राज चलाना मैं है एक खिलौना काले का, अब अनुभव खुद ही करता हूँ इस मकड़ी वाले जाले का। इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से, जो काम उचित है भाई के बस वही कराओ भाई से। देखिए ये जो शासन करने वाली बात है, ये आज आप भी देखते होंगे, कोई कितना भी निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहा हो, अपने परिवार को भी ना देख रहा हो। अनेकों राजा ऐसे होते हैं जो अपने परिवार को शीर्ष स्तर पे पहुंचा देते हैं, देश का चाहे कुछ भी हो, लेकिन कुछ राजा
अथवा शासन करने वाले ऐसे होते हैं कि उनको प्रजा ही सब कुछ होती है, उसके आगे वो अपने परिवार को शीर्ष पे पहुंचाने का ध्यान नहीं देते। उनका सिर्फ जो कर्तव्य है वो निभाते हैं। तो इस कारण भरत सुन रहे हो, शासन ले लो रघुराई से, जो काम उचित है भाई के, बस वही कराओ भाई से। रोते रोते भरत ने दी यूं अपनी राय, सब प्रकार से बात ये अनुचित है रघुराय। संसार कहेगा नारी पर, रघुवर ने सिंहासन त्यागा, एक ही चोट में हार गए, बारीपन धीरजपन त्यागा। ऐसा करने से कुल की भी रघुकुलपति निंदा होती है, राजेश भीरी बन जाए ये बात सरासर ऊंची है। हमको ये राज्यभार देना, बालू में भीत उठाना है, जब कंधा बड़े डालते हो, छोटों का कहाँ ठिकाना है। प्रभु बोले सब ठीक यद, तो फिर यही उपाय, प्रजा हेतु सर्वदा को सीता त्यागी जाए। लक्ष्मण बोले व्यर्थ है ये सब राय उपाय, जांच आंच से हो चुकी, फिर भी त्यागी जाए। फिर किस बात का त्यागना? अरे सीता जी की जांच कर ली आपने, अग्नि परीक्षा हो गई, इससे बड़ा और क्या है कि हे दीनानाथ दया करिए, छाती छलनी हो जाती है, शब्दों की नहीं लड़ी है ये, सूलों की लड़ी कहाती है। निर्दोषन नार दंड पाए, निर्दोषनी नार दंड पाए, क्या ये अधर्म का काम नहीं? ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं? अबला अर्धांगिन महासती निर्दोष निकाली जाती है, पृथ्वी आकाश देखते हैं, कौशलपुर कितना घाती है। धिक्कार उस प्रजा पालन पर, जो यूं सिर पर चढ़ जाए प्रजा, संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए प्रजा। लखन लाल इस भांत जब उठे क्रोध से गाज, भरत नम्रता से तभी बोले हे रघुराज। लक्ष्मण भैया की सम्मत का मैं भी अनुमोदन करता हूँ, जो उस माता को त्याग रहा उस मत का खंडन करता हूँ। हम तरह तरह की साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे, माता में कोई दोष नहीं, ये बात प्रमाणित कर देंगे। दब जाना ऐसे अवसर पर अपनी भीरुता बताता है, सच्चा चुप रहे समय पर तो झूठा सच्चा हो जाता है। फिर नहीं हाथ बह आएगा, फिर नहीं हाथ बह आएगा, जो हाथों से खो जाएगा। गृह लक्ष्मी को यदि त्यागेंगे तो गृह उजाड़ हो जाएगा। बोल उठे सौमित्र फिर, सौमित्र का मतलब सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी नहीं, बोल उठे सौमित्र फिर, हमको तो है क्रोध, चलो प्रजा के सामने डटकर करें विरोध। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हम डट कर के विरोध करेंगे। और कहा राम ने धैर्य धर, सोचो छोटे राम, खेल खिलौना नहीं ये है शासन का काम। तो शासन जब तलक नहीं होगा अपनी इच्छाओं पर मन पर, तब तलक प्रभाव पड़ेगा क्या पुरजन पर, जन पर, प्रियजन पर। जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा गृह लक्ष्मी क्या गृह जीवन में, पर उसकी इच्छा के विरोध कर सकता कभी न शासन में। जिस जगह आंच से जांच हुई, आंदोलन बहाना उठा है, कप निश्चर दल विश्वास है, सीता पर श्रद्धा रखता है। संकित है अवध इसी से मैं, सीता का त्यागन करता हूँ, मन से सर्वदा असंभव है, तन से ये साधन करता हूँ। राजाज्ञा भाई की आज्ञा मस्तक पर धरनी है तुमको, सुनते हो कल ही बड़े भोर, ये सेवा करनी है तुमको।
रथ में सीता को बिठलाकर वन बीच छोड़ आना होगा। सूरज छुपाने के पीछे वह खाली रथ लाना होगा। लक्ष्मण रोते रह गए, लक्ष्मण रोते रह गए, गया हृदय भी डोल, लगे टालने पर वहां चली न टालम टोल। आज्ञा दे रघुबर उठे, किया न और विचार, भरत लक्ष्मण से उस दिवस हुआ नहीं आहार। अपने मंदिर के निकट सिर पृथ्वी पर टेक, मन ही मन चिंता लखन करने लगे अनेक। किस भांत आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी ये, किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करे पुजारी ये। है एक और आज्ञा पालन, दूसरी ओर संकट अति है, निगले न बने उगले न बने, वह सांप छछूंदर की गत है। हे विधना साध्वी सीता पर, हे विधना साध्वी सीता पर, क्या वज्राघात किया तूने, जो मंगल आस दिनों से थी उसमें उत्पात किया तूने। तू ही साक्षी था अग्नि रूप, फिर क्यों ये दिन दिखलाता है। गृहिणी का पद पाया जिसने, वह त्याज्य आज क्यों अतिशय है न्यायाधीश न्याय ये तो, न्यायालय अन्यालय है न्यायाधीश न्याय यह तो, न्यायालय अन्यायालय है। पूछे कोई उसके दिल से, जिस पर ये आफत आती है। पूछे कोई उसके दिल से, जिस पर ये आफत आती है। पति सेवा करती हुई सती, पति द्वारा त्यागी जाती है। इन्हीं विचारों में लखन लगे बहाने नीर, मतगत सारी खो गई, पथरा गया शरीर। दशा देखते थे छुपे, रघुनंदन रघुनाथ, सम्मुख आए शीश पर धरा प्यार का हाथ। बोले हे भैया हे लक्ष्मण, रोना है कर्म अधीरों का, साहस से संकट सहे सदा, कर्तव्य यही गंभीरों का। मैं स्वयं जानता हूँ सीता, मैं स्वयं जानता हूँ सीता, निर्दोषनी निष्कलंकिनी है, गुण खानी है छत्राणी है, विदुषी है जनक नंदिनी है। कह लो उससे सब कुछ कह लो, जो उनको आज त्यागता है, उनका कोई अपराध नहीं, फिर भी रघुराज त्यागता है। रखेगा कोठी वाला साख, घाटा जो हो सह जाएगा, उजड़े घरवार किंतु राजा राजापन नहीं मिटाएगा। जिसके हर जाने से बन बन पागल की भांति विचरता था, जिसके छुटकारे को पृथ्वी लोथों से लथपथ करता था, बस उसी प्राण प्रिय भार्या को अब त्रास दे रहा है राघव। मांगलिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, सुर मुनि नर नाग देखते हैं, जो नहीं त्याग के योग कवि उसका सब त्याग देखते हैं। तुम देख रहे मैं त्याग रहा, ये त्याग न छुपकर करता हूँ, जो कुछ करता हूँ सीता पर, वह सब अपने पर करता हूँ। बस अब विलंब का काम नहीं, बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण, अपने राजा से स्वामी से अग्रज से हाँ बोलो लक्ष्मण। जादू था उन्माद था या होनी का फेर, हाँ कहने में लखन को लगी नहीं कुछ देर। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुँचे रघुवंशमण जनक सुता के द्वार। बोले प्यारी भामनी, छाया को दो ठौर, करना है जग के लिए थोड़ी लीला और। देखिए यहाँ थोड़ा सा एक रहस्य है कि जिस तरह से सीता को पंचवटी में उनकी छाया को रखा गया था, सीता लुप्त हो गई थी, तो यहाँ फिर से सीता से वही विनती कर रहे हैं
कि जिन भक्तों के कारण मैंने गरुणासन त्यागा था अपना, कुश का आसन स्वीकार किया, सिंहासन त्यागा था अपना। जो सुरमंडल बानर बनकर, जो सुरमंडल जो देवता लोग थे वो बानर बनकर पृथ्वी पर आए थे सिर्फ लीला करने के लिए। तो जो सुरमंडल बानर बनकर लंका से तुमको लाया है, इतराया है अपने बल पर, इतना ज़्यादा गरवाया है। कमले तुम खूब जानती हो, है नाम गर्वहारी मेरा। देखिए यहाँ एक वो गर्वहारी हैं, वो घमंड का चकनाचूर करते हैं। इसलिए कभी भी आप थोड़ा सा कुछ पाने के बाद में कभी घमंड मत करना। तो जो सुरमंडल बानर बनकर लंका से तुमको लाया है, इतराया है अपने बल पर, इतना ज्यादा गरवाया है, उसको घमंड हो गया। तो कमले तुम खूब जानती हो, है नाम गर्वहारी मेरा, कर दूं भक्तों का गर्व खर्व, तब बोझ हटे भारी मेरा। यहाँ तक कि जो इनके भाई थे उन मुँह में भी जो गर्व आया था वो किस तरीके से चकनाचूर हुआ था, वो आगे के प्रसंगों में आपको सुनने को मिल जाएगा। इसलिए जनों के स्वार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है, वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। जो आज्ञा कह हो गई सीता अंतर ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा को प्रात ही जाओ लखन के साथ। उस दिवस बनों के चित्र देख तुम मन ही मनु मुगाती थी, गंगा पर पर्ण कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। अब यहाँ फिर वही नर लीला करने लगे। अभी तक तो देखिए रहस्यमय था, और अब सीता भी वही अपनी सामान्य जिस मानव देह में है, वही जो लोगों को दिखाने के लिए है, जो उनकी लीला चल रही है। तो इच्छा तुम प्रकट कर रही थी, जीवन में वन विहार फिर हो, रुचती ना मोतियों की माला, वही मोतिया हार फिर हो। कुछ सैया हो, फल भोजन हो, सत्संगत हो, मुनिमंडल हो, ये सब तुम चाहती थी। कुछ की सैया हो और फलों का भोजन हो, सत्संगति हो, मुनिमंडल हो, मुनियों का मंडल हो। तो जो बहलाने को आसपास हिरणों के बच्चों का दल हो, वे ही अभिलाषाएं शायद मेरे भीतर मछलियां कर, इस समय रूप में आज्ञा के मुख से बाहर निकली आकर। अतएव सुधारो प्राण प्रिय, इच्छाएं पूरी करने को बन के बन पावन धामों में, वन देवी सदृश विचरने को आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, सेवा में रथ भी लाएंगे। ये कार्य उन्हीं को सौंपा है, वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीते प्रिय विदा, जग में निर्मल चांदनी रहो, ये राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। इस प्रकार कह चल दिए व्याकुल दया निधान, नींद न आई रात भर सिया का, नींद न आई रात भर रहा सिया का ध्यान। इधर लखन की भी कटी रोते रोते रात, अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। पहुँच शीघ्रता से गए सीता माँ के पास, जो तुम रथ के साथ में व्याकुल और उदास। लक्ष्मण जी ने जिस समय आकर नाया शीस, माता की नाई लगी देने सिया आशीष। फिर बोली रथ ले आए हो तो व्यर्थ अवेर नहीं अच्छी, ये मत अनुभवी जनों का है, शुभ कृत में देर नहीं अच्छी। कौशलपत की जो आज्ञा है वह आज्ञा मेरी इच्छा है, बरसों के वन के दर्शन की और में उत्कंठा है। प्राया में प्रभ से कहती थी मुनि दर्शन करवाना स्वामी, फिर एक बार प्राकृतिक दृश्य दासी को दिखलाना स्वामी। इस समय उन्हीं अनुरोधों को कौशलपत पूरा करते हैं धन्यवाद इस दासी के, करुणानिधि करुणा करते हैं। ये कहकर पद सुमर बैठी सी ऐसानंद,
रथ हाँका तब लखन ने, कह जय रघुकुल चंद। कौशल के राजमार्ग से जब वह कौशल के राजमार्ग से जब वह रथ निर्जन को जाता था, पीछे हटता था अंधकार, आगे प्रकाश दिखलाता था। सचमुच उस दिन का वह तड़का दुख सुख से मिला सवेरा था। जंगल के लिए उजेरा था, महलों के लिए अंधेरा था। प्रकृति नदी में जब बहा, रथ व नाव समान, नैनों से तब लखन के बरसा मेघ महान। नभ के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था। कण नहीं ओस के गिरते थे, पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी ओर लालिमा लिए सूरज रुक रुक कर उगता था। उन मोती जैसी बूंदों को अतिशीघ्र हंस सम चुकता था। जब उज्ज्वल हुआ गगन मंडल, तब नाची डाली हिल मिलकर। अवलोक प्रकृति का ये रहस्य, सब कली हंस पड़ी खिल खिल कर। पुष्पों के दल वृक्षों को तज, रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे। पक्षी अपने मीठे स्वर से माता का आदर करते थे। उसी समय वह रथ रुका, गंगा जी के तीर ठहरे सीता के सहित लक्ष्मण धर कर धीर। नहाए श्रद्धा के सहित विनती की कर जोर, हाँक दिया फिर रथ तुरंत सघन वनों की ओर। कहने को वह वन बिहड़ था, पर पावन पथ गंगा का था। मुन वाल्मीकि के आश्रम को वह ही पथ शीघ्र पहुँचता था। पथ भी वे कह सकते नहीं, उसे कीकर बेरी का जंगल था। आगे तो प्रकृति जानती थी, जो उसके आगे मंगल था। ऊंचे नीचे खड्डे जग की उन्नत अवनत दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते जीवन की चाल दिखाते थे। धरती उबड़ खाबड़ तो थी, पर रथ को मार्ग दे रही थी। माँ जैसे बच्चे को लेती, त्यों ही वह गोद ले रही थी। चलती तो थी अत्यधिक वायु, पर शीतल सुखकारी लगती। गर्जन वन सिंगनियों में थी, पर कोयल सी प्यारी लगती। मानो वन नर से शासन ले, नारी को दिया चाहता है। या सीता को पटरानी से वन रानी किया चाहता है। उसी विपिन में लखन ने बाग डोर ली थाम, रथ से नीचे उतरकर माँ को किया प्रणाम। रूठे से सुबह तुरंत बही अश्रु की धार, इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसार। हे रघुकुल के छोटे राजा, हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते क्यों अकुलाते हो। अपनी छत्राणी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो। छत्री के नेत्र रुधिर ही की वर्षा से शोभा पाते हैं। घननाद जीतने वाले को ये आंसू नहीं सुहाते हैं। इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे क्या देख रहे, क्या चिंता है बोलो लक्ष्मण। माता के ये वाक्य सुन रुका नैन का नीर, तब लक्ष्मण कहने लगे धारण कर कुछ धीर। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। ये दिन तो नहीं देख पाता, जो जीता हुआ मर रहा हूँ। अपने मन मंदिर की माँ पर कुछ समय आघात कर रहा हूँ। कहने में थर्राती जेवा, चुप रहने में दम घुटता है। वह उदासीन ऋणिया हूँ मैं, जो भीतर भीतर लुटता है। आज्ञा का बर्छा भाई ने मारा है मुझ हतभागी के। ये अत्याचार धर्म का है, जो सिर पर है अनुरागी के। बस इतना ही कह सके बे छोटे रघुवीर, धीर हृदय पल मात्र में फिर हो गया अधीर।
तो निकले सिंगनी गुफा से ज्यों अपने शिशु का रोदन सुनकर, रथ से उतरी त्यों सिया मात लक्ष्मण का करुण कथन सुनकर। बोली भाई की आज्ञा को बरछा पहचान भूल ही की है, इन उनकी वज्राज्ञा भी हो तो अपने को छड़ी फूल सी है। वे मेरे और तुम्हारे क्या सारे ही जग के हितकर हैं, वे सूर्य वंश राजेश्वर हैं, रघुकुल के गौरव रघुवर हैं। वे बर्छा कैसे छोड़ेंगे जब दृष्ट विश्व के हित की है, तुम धीरज धरकर ये कह दो दासी को क्या आज्ञा दी है। इन शब्दों से जब खिंची सकुचा हट की फांस, तब लक्ष्मण कहने लगे लेकर गहरी सांस। हे माँ साक्षात रमा हो तुम, हे माँ साक्षात रमा हो तुम, मन मंदिर की प्रतिमा हो तुम, मैं माँ हो तुम, सुख माँ हो तुम, अड़मा हो तुम, गरिमा हो तुम। लंका में डंका बजा दिया पर अवध वध किए देता है, बेबास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नेता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवध वासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। वे कहते हैं परवस्था में जब प्राण गमा देती माता, तो सच्ची पतिव्रताओं की पदवी को पा लेती माता। ये नहीं समझती मूर्ख प्रजा, ये नहीं समझती मूर्ख प्रजा, आचार्य परीक्षा दी तुमने, पति के हित न्याय निज प्राणों को रख, पति की भी पत रखी तुमने। है यही भेद जिसके कारण भाई ने यहाँ पठाया है, बेटे के हाथों ही उसकी माता को वन भिजवाया है। इतना कह सौमित्र जब हुए और बेचैन, तब बोली अवधेश्वरी सीधे सादे बहन, खुद भी छत्री होकर रोते, छत्राणी को भी रुला रहे, वे बात बात को बढ़ी रहे, इतनी व्याकुलता दिखा रहे। मैं आज्ञा कारण कहलाकर अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़भागिन हूँ इस आज्ञा से, खिल गई कली जो सूखी थी। पति के प्रत्येक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है, सीता बन का संकट सहकर उनको यश शासन देती है। हे विदना तू सच्चा है तो साच नहीं जाने पाए, बेशासन करें कुशलता से उनको ना आँच आने पाए। देखिए ये थी त्रेता युग की माता सीता, और एक आज की नारियां हैं, वो पति की मर्यादा जाए भाड़ में। अगर कोई ऐसा संकट का दौर है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस तरीके के आपको ये कोई 1-2% नहीं, बल्कि मैं समझ रहा हूँ ऐसे संकट के समय में, आज के इस दौर में 99%, 99% महिलाएं मिल जाएंगी। सिर्फ 1% मुश्किल से जो ऐसे दौर में पति की आज्ञा और पति का साथ निभाएंगी। तो हे विदना तू सच्चा है तो साच नहीं जाने पाए, बेशासन करें कुशलता से उनको न आँच आने पाए। देवर सानंद लौट जाओ, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा, साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस हैं, सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस हैं। जय हो माँ सीता। तो ये सुनते ही रो उठे बे छोटे रघुराय, फिर बोले किसका अवध, कौन अवध को जाए। 14 वर्षों तक साथ रहा, जैसे भाई की सेवा में, वैसे ही फिर भी
हूँ तत्पर, अपनी माता की रक्षा में रघुनाथ अवध का राज करें। मैं वहाँ नहीं अब जाऊँगा, इन चरणों ही की सेवा में जीवन संपूर्ण बिताऊँगा। जनता अपना कर्तव्य करे, जिससे ऊंचा राज्यासन हो। राजा अपना कर्तव्य करे, जिससे जनगण प्रिय शासन हो। मैं भी कर्तव्य इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर, सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सीता फिर कहने लगी, अनुचित है ये बात, उचित यही सब बात है, कौशल जाओ तात। बच्चा बच्चा भूमंडल का गुणगान तुम्हारा करे लखन, रघुकुल नायक ही के समान सम्मान तुम्हारा करे लखन। आदर्श गुणों का हे देवर, तुम में अथाह भंडार रहे। तुम सच्चे भाई भक्त रहो, भाई का तुम पर प्यार रहे। इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाका तो रथ लखन ने, किंतु न हाका जाए, शक्तिहीन घोड़े हुए पाँव न उठते हाय। तो इस तरह से माता सीता को लखन लाल ने वन में छोड़ा है और वो रथ को वापस लेकर के अयोध्या को लौटते हैं। बड़ा मुश्किल से उनसे रथ हाँका जाता है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अगर आपने पूरा सुना है तो आप कथा प्रेमी हैं, प्रभु राम के प्रेमी हैं, निश्चित रूप से प्रभु सीताराम जी की आप पर कृपा होगी। और कैसा लगा प्रसंग ये आप कमेंट में बताना। साथ में अगर कोई विशेष प्रसंग आप सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं अगला प्रसंग दोबारा से प्रस्तुत करूंगा, उसके लिए सिर्फ कमेंट देखने के बाद ही करूंगा। इसके साथ आप सभी को जय श्री सीताराम, जय जय सीताराम।